13 जुलाई सन 2013 ये दिन पोकेमोन के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दिन पूरी दुनिया में पोकेमोन फैंस पागल हो गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। यानी कि ये दिन रिलीज हुई थी पोकेमोन की मूवी 16 जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन। इस मूवी का लेजेंड म्यूटू इवोल्व कर पा रहा था, लेकिन फैंस को पता था म्यूटू इवोल्व कर ही नहीं सकता है, वो मैन मेड पोकेमोन है। फैंस ने काफी थ्योरी बनाई कि हो सकता है ये म्यूटू का कोई अलग फॉर्म हो, लेकिन 3 महीने बाद 12 अक्टूबर 2013 को सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि ये दिन पोकेमोन XY का गेम सामने आया, जिसके अंदर हमको पता चला कि पोकेमोन फुल्ली इवोल्व के बाद भी मेगा इवोल्व कर सकते हैं। और ये आइडिया फैंस को काफी फैसिनेटिंग लगा एंड इसी दिन से शुरुआत हो गई हर गेम के अंदर न्यू फिनोमिना की आने की। बाद में काफी सारे फिनोमिना आए, जीमू, जाइगाटामैक्स, टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन, लेकिन हर बार ये इवोल्यूशन डाउनग्रेड ही करते आए, कोई भी मेगा इवोल्यूशन का सामना कर नहीं पाया। तो आज ठीक 12 साल बाद मेगा इवोल्यूशन दोबारा कमबैक करने जा रहे हैं 2025 के अंदर पोकेमोन लेजेंड जेडे गेम के अंदर, जो कि इस साल की एंडिंग में मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आने वाला है। लेकिन कुछ मेगा पोकेमोन लीक हो चुके हैं कि कौन कौन से पोकेमोन को मेगा मिलेगा एंड कौन कौन से पोकेमोन को मेगा नहीं मिलेगा। एंड लिटरली तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये सुन के कि कौन से पोकेमोन को मेगा नहीं मिलने वाला एंड टोटल कितने पोकेमोन होंगे वो भी रिवील हो चुके हैं। हाँ ये लीक है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं मन से बातें नहीं बना रहा। तुम इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, तुम्हें भी ये आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया है, सारी चीजों को कंबाइन करके मैं तुम्हें बताने वाला है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले 27 न्यू मेगा पोकेमोन आने वाले हैं। र्यूमर्स की माने तो इतने ही पोकेमोन होंगे, लेकिन तुम इमेजिन करो तुम पोकेमोन के अंदर काम कर रहे हो एंड 12 साल बाद मेगा एवोल्यूशन दोबारा कमबैक कर रहा है और तुम्हें मौका मिला है किसी पोकेमोन को मेगा देने का। तो तुम सबसे पहले कौन से पोकेमोन को मेगा देना चाहोगे? ऑफ कोर्स फ्लाइगोन को तुम चूज करोगे, लेकिन सुनने में आया है पुअर फ्लाइगोन को मेगा नहीं मिलने वाला। लिटरली मेरा दिमाग का दही हो चुका है, ये कैसे संभव है? तुम भाई मेगा ही बोल दे रहे हो, फ्लाइगोन सबसे पहले आएगा। अगर सिर्फ एक पोकेमोन को मेगा मिलता तो वो फ्लाइगोन होता एंड ये 27 पोकेमोन के अंदर फ्लाइगोन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये करना क्या चाह रहे हैं? बट हाँ ये बुरी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा पोकेमोन वाले करना क्या चाह रहे हैं। जो चीज फैंस को चाहिए वो बोलते हैं नहीं मिलेगी। फ्लाइगोन का मेगा नहीं मिलेगा, एस किस्म का कमबैक नहीं होगा, ओल्ड कैरेक्टर्स का कमबैक नहीं होगा। भाई पागल तो नहीं हो चुके हो ना? भाई इतना ना तो गर्लफ्रेंड भी नहीं करती यार, लिटरली दिमाग खराब कर दिया। लेकिन कौन कौन से पोकेमोन को मेगा मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैगेट को तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये गेम ही इसका है। इसके अलावा जीरा ओरा को मिलेगा, बिकॉज ये नाम पहले आ गया था। तो पोकेमोन का जो लीकर है उसने हमको हिंट दिए हैं, पजल दिए हैं, उसको सोल्व करते हुए मैंने पोकेमोन के ऊपर पहुंचा हूँ। सबसे पहले चाइजार्ड को मिलेगा, बिकॉज चाइजार्ड बिगड़ी हुई बाप का औलाद है। हर साल न्यू आईफोन आता है तो इसको हर साल नया आईफोन चाहिए, तो उसी तरीके से चाइजार्ड को हर साल नया मेगा नया फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा केलो स्टार्टर पोकेमोन यानी कि डायलफॉक्स, चेस्टनॉट एंड ग्रीन निंजा को मेगा मिलेगा। मैं एक्साइटेड है मेरे ग्रीन निंजा के लिए। मैं बता रहा है अगर ग्रीन निंजा का इवोल्यूशन बॉन्ड इवोल्यूशन जैसा हुआ ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि भाई ग्रीन निंजा इस ग्रीन निंजा के लिए ही बना है। वो फॉर्म बस एक्सक्लूसिव इस किस्म के लिए ही होना चाहिए। कोई एरे गेरे नल्ले ट्रेनर मेरी तरह गेम में उसको एक्ससीसी ना कर पाए, समझ रहे हो ना? तो डेट्स वाई यहाँ पे मैं बता रहा है ऐसा होगा। एंड अगर केलो स्टार्टर को मिलेगा तो डेफिनेटली जो नए स्टार्टर आ रहे हैं, जी हाँ बेकार स्टार्टर ट्राई हो यानी कि मगेनियम, फॉरलिगेटर एंड एम्बोर को मेगा मिलने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई बॉय एम्बोर। एम्बोर का मेगा मुझे देखना ही देखना है। तो हाँ ये पोकेमोन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन इसके अलावा मेगा स्टामी एंड मेगा चैंडलर भी आने वाले हैं। इन दोनों का मेगा इवोल्यूशन 95% कंफर्म है। काफी स्ट्रॉन्गली लीकर ने बोला है कि इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक्सेलेड्रिल जो पोकेमोन ने, हाँ जो वही पोकेमोन जो कि आयरिस के पास में था, वही पोकेमोन जो कि आयरिस ने सिंथिया के खिलाफ यूज किया, उसको भी मेगा मिल सकता है।
एंड इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि क्रो पोकेमोन को भी मेगा मिलेगा। अब क्रो पोकेमोन या तो क्रोविनाइट है या फिर होंक्रो पोकेमोन है, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। या फिर इसके अलावा स्कारमरी भी आ सकता है, बिकॉज उस पजल के अंदर स्टील टाइप का भी रेफरेंस था। तो स्कारमरी, होंक्रो एंड क्रोविनाइट में से किसी एक पोकेमोन को मेगा पक्का मिलेगा, 80% कंफर्म है। और इसके अलावा गुड्रा को भी मिलने वाला है, ऐसा मुझे पजल के माध्यम से पता चला है। एंड डेफिनेटली गुड्रा को मिलना चाहिए, बिकॉज सारे जो सीडो लेजेंडरी है उनको मेगा मिल रहा है और गुड्रा को नहीं मिलेगा तो ये बुरा लगेगा। एंड इसके अलावा वीजिंग और मक में से किसी एक पोकेमोन को मेगा मिलने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वीजिंग के ऊपर ही जाएंगे, बिकॉज वीजिंग ज्यादा कूल लगेगा। मैं चाहता हूँ मक के ऊपर आए, लेकिन अगर वो मक को चुनेंगे तो डेफिनेटली उनको अलोरन मक के लिए भी बनाना पड़ेगा, जो कि उनके काम को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा हमको हिंट दिया गया कि 7 फेस स्नेक जो है, ऐसा कुछ हिंट दिया गया था, ऐसा इमेज बताया गया था। इसको अगर मैं डिकोड करूं तो डेफिनेटली हाइड्रो एप्पल या फिर हाइड्रोगेन पोकेमोन में से किसी एक पोकेमोन को मेगा मिलेगा। मैं सोच रहा हूं कि हाइड्रोगेन पोकेमोन ही होगा, बिकॉज हर सीडो लेजेंडरी को मेगा मिलता आया है, तो व्हाई नॉट हाइड्रोगेन पोकेमोन। गुड्रा के बारे में भी अपन ने बात किया तो हाइड्रोगेन भी मिल जाएगा, लेकिन आई एम वेरी कंसर्न अबाउट ड्रैगनाइट, बिकॉज हाइड्रोगेन का नाम आ रहा है, गुड्रा का नाम आ रहा है, लेकिन अपने बॉय फेवरेट ड्रैगनाइट का नाम आ नहीं रहा है। भाई व्हाई? भाई फ्लाइगोन और ड्रैगनाइट का नाम सबसे पहले आना चाहिए था। फ्लाइगोन को तो पहले ही मना कर दिया है। आई होप ड्रैगनाइट का भी हो। ड्रैगनाइट को मना नहीं किया गया है, बट पुअर फ्लाइगोन बता रहा है मैं, ये बंदा कल तुम्हें इंस्टा पे नाचते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में गाना बजता होगा, खड़ा हूँ आज भी वहीं। भाई बता रहा हूँ 12 साल से ये प्राणी मेगा एवोल्यूशन के लिए मेहनत कर रहा है, और नेपोटिज्म से आया हुआ बंदा चाइजार्ड एक और मेगा लेके जा चुका है। 3 मेगा का तो खरीदेगा क्या यार? एक फ्लाइगोन को दे दे, एक ड्रैगनाइट को दे दे, लेकिन ना देगा नहीं। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि हुपा को भी मेगा मिल सकता है। तो तुम सोचो, हुपा पहले हुपा अनबाउंड में जाएगा, एंड उसके बाद अगर गलती से उसके पास मेगा स्टोन आ जाता है तो हमको देखने को मिलेगा मेगा हुपा अनबाउंड। ओ तेरी, ये क्या ही गजब लगेगा, बता रहा है मैं। अगर हुपा अनबाउंड मेगा वाला आ गया, मैं लेजेंड जेडे खेलेगा निंटेंडो स्विच लेके। एंड इसके अलावा पजल से हमको हैटरनी पोकेमोन का भी अंदाजा मिल रहा है कि हैटरनी पोकेमोन को भी मेगा मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं अगर हैटरनी को मेगा मिलेगा, इसका मतलब समझ रही हो दया कि अपने लिको को नया पोकेमोन पकड़ना नहीं पड़ेगा मेगा पोकेमोन के लिए, वो अपने हैटरनी पोकेमोन को ही मेगा इवॉल्व कर देगी। पोकेमोन वाले भी काफी स्मार्ट है, एक ही तीर से एनिमे एंड गेम दोनों को निपटाया जा रहा है। इसके अलावा सैंडस्लेज का भी नाम आ रहा है कि सैंडस्लेज को भी मेगा मिल सकता है। अब वो एलोला वाला है या फिर केंटो वाला, या फिर दोनों को ही मेगा मिलेगा, वो देखना होगा इंटरेस्टिंग। ये जो भी आया है, मैंने पजल को देखकर डिकोड करने का ट्राई किया है, लेकिन फ्लाइगोन वाली बात सच है। लिकर ने डायरेक्टली बोला है कि फ्लाइगोन को मेगा नहीं मिलेगा। आई होप हमारे रेस्पॉन्स से, इंटरनेट के रेस्पॉन्स को पोकेमोन वाले देख रहे होंगे, एंड इस बात को कैंसिल करके वो फ्लाइगोन के मेगा लेके आ जाए तो मुझे मजा आएगा। एंड बता रहा है ये 27 मेगा पोकेमोन में से अगर तुम चाहो तो 7 मेगा पोकेमोन को काट दो, निकाल दो, बट मुझे फ्लाइगोन का मेगा चाहिए। पूरे गेम में 1 मेगा रखो, लेकिन वो फ्लाइगोन का होना चाहिए।